करते हैं आज के ट्रेड सेटअप की बात करते हैं क्योंकि हमने देखा कि यूएस मार्केट से तो आपको वीकनेस के साथ एक्चुअली थोड़े से वॉचफुल लग रहे हैं सारे बाजार। आप इंडिया मार्केट्स को देखें तो वो भी सीपीआई का इंतजार करें और वहां पर फेड कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नजरें अब इसी बात पे टिकी हुई है कि इन्फ्लेशन कब फेड रेट पॉज करने कब वाला है, क्या पिवट टाइमलाइन। देखिए आपको याद होगा, पहली बात तो बता दूं कि बहुत सारा डेटा इस समय यूएस में आ रहा है, यूएस में और ग्लोबल डेटा आ रहा है और निवेशकों को जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको उसके ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए। देखिए एक बहुत बढ़िया ट्रेड स्ट्रॉन्ग यूएस Q2 जीडीपी के बाद मेटल ने बना था, आपको याद होगा, लेकिन वो ट्रेड फिजल आउट हो गया। क्यों? डॉलर की वजह से, डॉलर की वजह से भी, और चाइना का बहुत कमजोर डेटा आया। करेक्ट। तो अगर चाइना का भी डेटा बढ़िया आ जाता तो लॉन्ग मेटल ट्रेड को बल मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चाइना का डेटा कमजोर आया। दूसरी बात, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एफओएमसी के मिनट्स आएंगे। बिल्कुल। और ये जो मामला 1.5-2 महीने पहले उठा था कि ये पिवट है या ये पॉज है, इसका लिटमस टेस्ट होगा अब। क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस सब रिबाउंड कर गए। आपका एनर्जी और नेचुरल गैस $87 पे तो क्रूड आ गया। बिल्कुल, 7 हफ्ते से लगातार सर्च पे। तो ये लोगों को डर है कि ये बात पक्की होगी कि साहब ये पॉज था, पिवट नहीं है। यानी 1-2 और रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज टेबल पे आ चुकी हैं, इसीलिए बाजार भी हमारा कमजोर हो गया। हमारा बाजार भी पिछली बार कमेंट्री हम लोगों ने यही साथ में सुनी थी, थोड़ा सी कॉशियस थी कमेंट्री। ये लोगों को डर है कि कहीं एफएमसी के मिनट्स जो आज 16 अगस्त को आएंगे यूएस में और हम 17 को उस पर रिएक्ट करेंगे, कहीं कॉशन भरे ना हो, इसलिए बाजार ऑलरेडी साइडवेज होके एकदम कॉशियस हो गया, वॉचफुल हो गया। दूसरी बात, एक तरफ तो आएगी एफएमसी का डेटा, लेकिन आपकी जो फिरंगी बहनें हैं वो कितना शॉपिंग पे गई है, यानी रिटेल सेल्स का डेटा वो आएगा। और रिटेल सेल्स का फिरंगी बहने से मतलब आपका फिरंगी भाई नहीं हो सकते? हाँ, मतलब वही भाई बहन मित्र आपके, जो आप इतना ज्यादा ग्लोबल ट्रैवल करती हैं तो सारे आपके मित्र जो है वो कितनी उन्होंने बाइंग की है, तो रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, वो है एक्चुअल डेटा। और एफओएमसी की मिनट से एकेडमिक डेटा। तो इस हफ्ते यूएस में एक्चुअल डेटा, यूएस की इकोनॉमी का क्या हाल है, रिटेल सेल्स, करेक्ट, और बाजार के जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनका कमेंट्री में रसाकशी होगी, टग ऑफ वॉर होगी। इसलिए यूएस मार्केट आपको मिले जुले बंद दिए और इस हफ्ते हाई रहेगा। तो मैं तो अपने इंडियन ट्रेडर्स फ्रेंड्स से ये कहूंगा कि पोजीशन थोड़ी कम रखिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल हो सकता है। ये हाल है यूएस मार्केट का। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप है, लेकिन अजय डोमेस्टिक मार्केट के लिए आप कैसे इस समय बाजार को देख रहे हैं? क्योंकि हमने चार्ट के जरिए और लेवल्स के जरिए भी चेक किया कि फ्राइडे को निफ्टी ने 20 दिन का एवरेज ब्रेक किया, बल्कि बैंक निफ्टी ने तो 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। वो चार्ट भी दिखा देंगे, आप जरा इसको बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जी हाँ, बैंक निफ्टी 1 महीने के लोएस्ट लेवल पे फ्राइडे को क्लोजिंग दिया। अगर आप इंट्राडे देखें डिम्पी, तो कल जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो कमजोर मानी जाएगी चार्टिकली भी और फंडामेंटली भी, क्योंकि उसकी जो वीकनेस आई वो 3000 करोड़ रुपए के सेलिंग के साथ आई थी। तो यानी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग, एक तो गैप डाउन खेले, उसके बाद डेज लो में बंद हुए, पूरे दिन में एक भी इंट्राडे रिकवरी की अटेम्प्ट नहीं हुई बैंक निफ्टी पे। निफ्टी को भी लेके आई है 19,500, जिसको हम काफी दिनों से डिफेंड कर रहे थे, वो भी छूट गया हमसे और हम उस 500 लेवल के नीचे करीब 400 क्लोज बंद हुए। ये जो आप बता रहे थे कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 डे, लेकिन यही नहीं, दबा के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी मतलब आपका बता रहा है कि कई महीनों के लोएस्ट लेवल पे है। डेटा निकाल के लाए अगर हम, तो बताया 40 पे आ गया है। मतलब लॉन्ग पोजीशन जो 75 हुआ करती थी करीब 1.5 एक्सपायरी पहले, वो घट के 40 पे आ गई है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 40% रह गई है, जो कि काफी छोटा नंबर है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। क्या हम सपोर्ट लेवल्स पे आ गए हैं? क्योंकि अगर आप पीसीआर का डेटा देखें 0.1 के पास आ गया, कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड भी हो सकता है, तो यहां से एक रिबाउंड का भी केस बनता है। लेकिन अगर एफआईएफ फ्लोज बड़े लेवल पे अभी भी बाहर की तरफ रहे, आउटफ्लोज, जो कि मैं अगर डेटा निकाल के लाऊंगा कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, एशिया में ओवरऑल एक्स चाइना एफआईएस का पैसा थोड़ा खींच रहा है। जो पहले हमने आपको ग्लोबल बातें बताई थी, उसके चलते कॉशन सा आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मामला अगर होता है तो दबाव बना रह सकता है। 19,200 19,300 तक भी रूल्ड आउट नहीं है, सिर्फ एफआई आउटफ्लो के बशर्ते। हालांकि सपोर्ट पीसीआर के हिसाब से तो एक रिबाउंड का केस बन रहा है, ओवरसोल्ड लोग हैं टेक्निकली। लेकिन अगर आप कंपोनेंट्स को देखिए, बैंक्स की बात करें, जितने बड़े दिग्गज हैं सब कमजोर थे। एचडीएफसी बैंक, कोटक, आपका
इंडसइंड बैंक सारे कमजोर बंद हुए। सिर्फ एक मिड कैप में जो एरिया है, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहां बहुत अच्छी बाइंग आपको दिख रही है, तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरा हिस्सा बड़ा है आपका ऑटोज का। मारुति, आयशर, बजाज, हीरो, सब में कमजोरी नजर आई। तो बैंक्स और ऑटो बहुत कमजोर हैं। काफी हद तक आईटी साथ दे रहा था, लेकिन फ्राइडे को उसने भी हाथ खींच लिया। इनफैक्ट फार्मा भी लार्ज कैप कमजोर होता हुआ नजर आया। तो ये एक्चुअली साइन अच्छा नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस थी। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। आपको केमिकल स्टॉक्स जो भयंकर तरीके से ओवरसोल्ड है, वहां भी गुजरात फ्लोरो को देखिए आप, जीएम फॉडलर जो केमिकल का ही कैपिटल गुड्स बनाता है, अच्छी बाइंग। तो कुछ ओवरसोल्ड और पिटे हुए एरिया में मिड कैप्स में अच्छी बाइंग नजर आई। लेकिन ये पूरा ट्रेंड नहीं कह सकते, आपको कॉशियस रहने वाला मामला है इस समय, क्योंकि फ्लोज 3000 करोड़ कब बेचा था? लास्ट जुलाई में बेचा था। हाँ, बहुत समय के बाद आया। हाँ, जून जुलाई में इतना बड़ा आउटफ्लो दिखा था। तो अगर मामला फ्लोज का गड़बड़ रहा, मिड कैप आईटी में भी बाइंग आई फ्राइडे को। तो चुनिंदा मिड कैप जहां या तो मजबूती है, या वैल्यूएशन सपोर्ट है, या पिटे हुए, तीनों मैंने बताया आपको, मिड कैप आईटी, मिड कैप केमिकल्स और मिड कैप पीएसयू बैंक्स, इनमें अच्छी वैल्यू बाइंग हो रही है। बाकी अगर देखिए पूरा बाजार कमजोर था फ्राइडे को, बट लार्ज कैप स्पेशली और निफ्टी जबरदस्त exactly. सारे कंपोनेंट्स, किसको आप बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ पे बाइंग थी। तो FNO का सेटअप तो डेटा गड़बड़ देखते है। हैं, हाँ। एफएनओ का डेटा डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी ये जो लॉन्ग शॉर्ट